बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा, आज का जो टॉपिक है ना वो है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होती है ना उसको स्टडी कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन की नेचर क्या है। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। यहां पे आपको पता होना चाहिए ए बी और सी रियल नंबर हैं। ए बी जो है ये नॉट इक्वल 0 है। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, और वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो बेटा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो साइन है ना स्क्वायर रूट का, इसके अंडर में जो वैल्यू है और वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे शॉर्टली जो कहते हैं वो कहते हैं डिस्क। अब ये चीज हमें बताती है कि जो हमारे पास की इक्वेशन है उस इक्वेशन की नेचर क्या है। अब नेचर क्या क्या हो सकती है पहले उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, 25 अंडर रूट है, तो इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। इसके बाद हमारे पास 21 भी है, इसके बाद हमारे पास 29 भी है, इसके बाद हमारे पास ये भी कर लें 3 1 होल 4 कर लें। इसी तरह यहां पे 2 लगा लें। इसी तरह हमारे पास 7 भी है। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। अब ये सब के सब क्या है, ये बेटा ये रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल एक टर्म हमें ये बताती है, ये लगाएंगे ना फार्मूला जब डिस्क का, क्या उसकी नेचर जो है वो रैशनल दे रही है हमें नंबर, या फिर वो इस फॉर्म में आ रहा है -3 ये अंडर रूट है, या फिर -7 अंडर रूट है, या फिर सिर्फ 7 अंडर रूट है, या फिर 5 अंडर रूट है। तो ये जो फॉर्म है ना ये इररेशनल है। तो हमें ये डिस्क ही बताता है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन है अगर उसको पे अप्लाई किया जाए डिस्क का फार्मूला तो उसकी नेचर क्या होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो है ना फार्मूला क्वाड्रेटिक अल्फा, इसके 2 रूट्स होते हैं। एक अल्फा होता है जिसे हम -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a एंड बीटा इज इक्वल, अब ये हमने प्लस कर दिया है, और यहां पे हम जो माइनस टर्म है इसकी, ये देखिए -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यहां पे प्लस यूज किया है, यहां पे माइनस किया है। ये अल्फा और ये बीटा, इसका मतलब है हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके जो रूट्स होंगे ये 2 होंगे, या तो वो इस फॉर्म में होंगे या फिर वो इस फॉर्म में होंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि जब हम डिस्क को अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अप्लाई किया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये हमने अप्लाई कर दिया है। डिस्क का जो अदर नेम है ना वो है डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका जो अदर नेम है वो डिस्क्रिमिनेंट है, जिसे शॉर्टली हम डिस्क ही कहते हैं। अब जब हमने ये फार्मूला, ये जो वैल्यू है ये लगा दी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, अब लगाने के बाद इसका आंसर आता है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। एक और लगाया -4ac, ये भी 0 से ग्रेटर आ गया। फिर हमारे पास नंबर 3 जो है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, और वो इसका आंसर जो है वो 0 आ गया, 0 भी आता है। इसके बाद हमने फिर से एक और भी है 4ac, अब लेस देन 0 है। ये 4 वैल्यूज हमारे पास आती हैं, 4 टर्म हमारे पास आती हैं। जब हम ये लगाएंगे फार्मूला
तो ये 4 टर्म जो हैं ये हमें बताती हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो भी है उसकी नेचर क्या होगी। क्या वो रैशनल होंगे उसके आंसर, उसके रूट्स, क्या वो इररेशनल होंगे, क्या वो इक्वल होंगे, क्या वो माइनस में होंगे, क्या वो कॉम्प्लेक्स में होंगे, मींस इमेजिनरी पार्ट्स में होंगे, किस फॉर्म में होंगे। जब हमारे पास इसको हल करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क लगाकर, तो उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि 0 से बड़ा आता है। अब ये नंबर लाइन देखें जरा, नंबर लाइन में ये 0 है, तो इस तरफ हमारे जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। अब अगर हमारे पास 0 से बड़े आए हैं 2 3, इस तरफ जो होते हैं वो माइनस होते हैं, ये -1 -2 -3। अब ये 0 से बड़े आए हैं तो ये पॉजिटिव होंगे। अब हमारे पास एक तो आ गया पॉजिटिव। अब दोनों में देखिए ना, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ये जो है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब इसमें अगर वो कहता है कि इफ आर रूट्स परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, इसके बाद 16 होगा, 81 होगा, 121 होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है वो एक तो आए पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा हो, नंबर 2 वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और इसमें क्या हो, इसमें वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, यानी कि इसका मतलब है यहां पे 3 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। अब दोनों में ये फर्क आ गया, इसमें बेटा परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसमें नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे परफेक्ट स्क्वायर, उनकी जो नेचर बनेगी वो बनेगी रैशनल। रैशनल मींस रियल। अब ये एक तो बन गई रैशनल। अब इसके बाद अब रैशनल बन गई है तो रियल होगी, इसका मतलब है एक और भी हमारे साथ पास होगी, और उसके जो आंसर होंगे वो अनइक्वल होंगे, अनइक्वल। अब फिर सुन ले, अगर हम डिस्क को अप्लाई करें और उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव हो, यानी कि 0 से बड़ा हो, और वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसकी जो नेचर बनेगी वो बनेगी रैशनल, यानी कि रियल, और अनइक्वल। अनइक्वल से मुराद क्या है, आपने देखा होगा प्लस माइनस में है फार्मूला, एक x की वैल्यू आती है 3 और दूसरी आती है x की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। तो ये हमारे पास दोनों जो हैं ये अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। अब देखते हैं कि एक पोजीशन दोनों में सेम है, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों जो हैं ये पॉजिटिव हैं, यानी कि दोनों 0 से ग्रेटर हैं। अगर 0 से ग्रेटर हैं दोनों तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो डिस्क को अप्लाई करने के बाद तो ये होंगे इररेशनल, इररेशनल यानी कि रियल, ये भी रियल ही होंगे। रियल लिखे या ना लिखे, चले लिख लेते हैं, ये भी रियल ही होंगे और ये भी अनइक्वल ही होंगे। अब हमारे पास बेटा ये जो टर्म है ना रैशनल और इररेशनल की ये चेंज हुई है, जहां पे परफेक्ट स्क्वायर होगा वहां पे रैशनल, जहां पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वहां पे इररेशनल। बाकी ये अनइक्वल और ये भी अनइक्वल, ये सेम रहेगा। अब अगर हम डिस्क को अप्लाई करते हैं किसी भी इक्वेशन पे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई करते हैं बेटा, हम डिस्क को अप्लाई करते हैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए, तो आंसर आ जाता है 0। अब अगर 0 आ जाए आंसर, तो 0 जो आएगा तो इसका मतलब है ये जो इसका रूट बनेगा, इसकी जो नेचर बनेगी रूट की वो बनेगी, पहली तो बात है रियल होगी, और इसके बाद नंबर 2 जो होगा वो इक्वल होगा, इक्वल, इसके जो आंसर होंगे वो इक्वल होंगे, जैसा कि x इज इक्वल टू दोनों जो आंसर है वो इक्वल आएंगे, या फिर 12 आएंगे या 20 आएंगे, दोनों जो रूट्स आएंगे उनकी नेचर होगी रियल एंड इक्वल। अब आ गया हमारे पास नंबर 4 पोजीशन, जहां पर हमारे पास जो आंसर है
वो 0 से लेस में आता है, इस तरफ से कोई आंसर आता है, इसका मतलब है हमारा जो भी आंसर आएगा वो माइनस में होगा। और माइनस में आप लोगों को ये पता है जब माइनस हो साथ तो वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब हमारे पास फाइनल में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें प्लस और माइनस दोनों यूज होते हैं, अल्फा भी होता है और बीटा भी होते हैं, यानी कि दो रूट्स होते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। एक तो आएगा इसका इमेजिनरी, क्योंकि माइनस होगा तो इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा, और दूसरा जो होगा वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब फिर सुन ले एक बार हमने आज स्टडी किया है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो, उसके रूट्स की नेचर को फाइंड करना कि उसके नेचर क्या होगी। वो उसका जो आंसर होगा जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे या उसको फैक्टराइज करेंगे तो उसकी जो नेचर आएगी वो क्या आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डिस्क का फार्मूला अप्लाई करना है जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो क्वाड्रेटिक फार्मूले में स्क्वायर रूट के अंडर जो है वैल्यू वो अगर लगाई जाए तो उसका आंसर आए 0 से ग्रेटर तो वो पॉजिटिव होगा, मस्ट बी। अगर पॉजिटिव होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके जो रूट्स होंगे, जो रूट्स की नेचर होगी वो रैशनल होगी और अनइक्वल होगी। अगर वो पॉजिटिव हैं, मीन 0 से बड़े हैं, आंसर आया है डिस्क अप्लाई करने के बाद, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन इरेशनल, तो वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क को अप्लाई किया जाए तो आंसर हमारा 0 आए तो वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और नंबर लास्ट पे है, अगर वो माइनस में आए, लेस देन आए, 0 से स्मॉल एस टू, 0 से अगर छोटा है, कम है, तो क्या होगा, ये माइनस में होगा। अगर माइनस में आएगा तो हम इसे इमेजिनरी बोलेंगे या फिर उसकी नेचर जो होगी उसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है दोनों में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।